Yes, sir. Okay, can you see my screen? Yes, sir. So very first thing we were supposed to do, we were supposed to get a gist of BW. So let's do that. We'll go step by step. So over to you, Vijay sir. आप क्या करके Yes, आए sir. क्या प्लीज शेयर. It was a very good visit. Thank you, good sir. आपकी तरफ से ये मौका मिला. And we met Mr. Prakash Lade, Okay. the director. Yes, the company is actually located on a 5,000 square meter plot. Okay. And it has actually got good orders. Working was like they already have taken another plot next to it, which is 3,000 square meters. So in next 6 months of time, that will also start functioning. Company has got very good orders in hand, and it was only Mr. Prakash Lade who was available to answer and for a factory visit. Okay. Yes. Yes. किरण सर आपकी तरफ से कोई पॉइंट्स हैं फॉर BW मीटिंग? Hello, can you hear me? Little less sir. अगर are you on headphones? Yeah, I'm on it. अभी आ रही? Clear sir, clear. Okay. Two, three things. That's not a big issue. The thing is that जो ये project बना रहे हैं, इसका project का एक वो you can call it as a mode. क्योंकि ये जो project Dyer और ये सब का बना रहे हैं, there are only 2-3 players are in India. One is HLE Glasscoat and one is someone from Hyderabad. और ये लोग हैं. अब इनका केस में क्या है, मोड इस तरीके से है कि इनके जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो केमिकल कंपनी है, ये सब लोग को क्या है अपने स्पेशलाइज मशीन चाहिए उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए. तो ये लोग उसी हिसाब से. तो एक तो इसमें क्या हो गया, चाइना का जो प्रोडक्शन है इसको अफेक्ट नहीं करता क्योंकि इनके स्पेशलाइज मशीन है, उसकी वजह से. दूसरा, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये सबको यूएस एफडीए लगता है और यूएस एफडीए क्या करता है कि एवरी 2-3 ईयर जैसे बिजनेस साइकिल चेंज होती है ऐसे मशीनरी में सब चेंजेस होते हैं. तो दे आर सेइंग कि ये जो ओल्ड मशीनरी है यू कांट यूज इट बिकॉज उनका एक सिंपल फंडा है कि भाई ये शुड नॉट अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ. तो इट इज ऑल्सो गिविंग बेनिफिट टू दिस कंपनी कि इसका रिप्लेसमेंट जैसा नहीं बनता. इंडियन कंपनी चलेगा लेकिन जो यूएस एफडीए में जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे उसको बेनिफिट ज्यादा मिलता है. तीसरे, इसके मशीनरी की कॉस्ट नियर अबाउट 50 लाख से 1 करोड़ के ऊपर ही जाती है और ये स्पेशलाइज, ये इट्स लाइक अ नीश प्रोडक्ट, ये रेगुलर प्रोडक्ट नहीं होगा. क्योंकि कल उनकी फैक्ट्री देखा, देन इट इज गिविंग वेरी गुड इनसाइट. तो ये थर्ड पॉइंट हुआ. चौथा पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस किया पर्टिकुलर केमिकल एग्रो केमिकल और और साथ में ये जो कैपेक्स हो रहा है जो पर्टिकुलर केमिकल एग्रो केमिकल और फार्मास्यूटिकल इनमें इनके मशीनरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है. अब अभी तक ये लोग ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके पास फंड नहीं था. तो दोनों जगह से मार पड़ता था. जिस सप्लायर से वो लोग माल लेते थे वो माल उनके पास आता था लेकिन उनको हायर मार्जिन चढ़ा के आता था तो इनके मार्जिन के ऊपर मार पड़ता था. और एट द सेम टाइम ये जिस कस्टमर को देते थे तो इतना इनके पास भी सेलिंग पावर नहीं था तो कस्टमर भी अपने हिसाब से चलता था. तो वहां पे सेलिंग में भी मार्जिन, तो दोनों जगह से मार्जिन इनका कॉम्प्रेस हो जाता और वर्किंग कैपिटल के ऊपर प्रेशर पड़ता था. लेकिन जब इनका
प्लेसमेंट और ये सब हुआ, जो उनके पास कैपिटल आना शुरू हो गया प्रेफरेंशियल वगैरह तो अभी इनके पास क्या होगा, एक परचेसिंग पावर भी हो गया और एक सेलिंग पावर भी हो गया। तो ये दोनों उनको अफेक्ट करता है। तो ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि आज का आज ही चलेगा। इट विल टेक अनदर 1 ईयर और 1.5 ईयर के बाद इसमें एक्चुअली जो रियली अगर मैं मेरे पर्सनली आई मे बी बायर कि इसका जो भी रिजल्ट आपको दिखेगा 2025 के बाद ही दिखेगा, अभी कुछ नहीं। अभी ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन जैसे जैसे ये कैपेक्स साइकिल आगे बढ़ते जाएगा ऐसे ऐसे इनके पास से रिक्वायरमेंट आती जाती है। और इससे and now they are getting the very good order from Bangladesh, and Bangladesh is now becoming a API hub for certain parts of Asia। और बांग्लादेश की जैसे हमारी गवर्नमेंट अब PLI स्कीम लाती है, आत्मनिर्भर भारत और ये सब करती है, ऐसे बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी उसकी ये सब स्कीम को सपोर्ट करती है। और पर्टिकुलरली इन यूरोप कंट्रीज बांग्लादेश गुड्स हैज अ मोर फास्टर एंट्री देन इंडियन, बिकॉज इंडियन लोग जाते तो उसके पूरे बिजनेस को फील करते, जबकि बांग्लादेश के इतने एफिशिएंट प्लेयर नहीं है। तो ये भी एक इनके लिए एक एडवांटेज है। तो ये एक सर्टन चीजें हैं जो इस बिजनेस को एक अलग लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। और तीसरा है कि ये नॉट ओनली शेयर प्राइस को फोकस में, बट क्या होता है कि स्मॉल कैप है, जैसे 200 करोड़ का कंपनी है, उसको 400 करोड़ 500 करोड़ होने में, मार्केट कैप होने में टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर एट द सेम टाइम अगर रिलायंस इंडस्ट्री है जो 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उसको 10 लाख करोड़ होने में जानते जाना है। तो छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी होने में टाइम लेगा। एंड ऑल्सो दे आर थिंकिंग नॉट एट दिस मोमेंट, बट दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि विद इन 1.5 year वी वांट टू मूव फ्रॉम SME टू मेन बोर्ड। बट अगेन इट इज अ गवर्नमेंट प्रोसेस, तो ऐसा नहीं कि आज का हो जाएगा, बट ये सब चीज उनके पास प्रोसेस में है। इट इज दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी गुड बेट unless and until you one suppose if I am investing, I have to think that till 2025 I will not get anything. It's a totally bad investment. लेकिन जो भी आएगा वो 2025 के बाद ही आएगा, उससे पहले आपको कुछ नहीं। This is what I understood. Business model is good, requirement is good, सारी चीजें उनके फेवर में, तो only thing it will just take a time. मेरी साइड से था, शायद और कुछ। And one thing I don't want to discuss about any financial or any other thing because it doesn't make any difference. और क्या है कि we are not here to promote anything. We are just here in sharing what I understood from their business. वो just anyone want to ask? बेसिकली क्या है, इसमें 4 कंपनियां हैं सर। GMM MHLE और हैदराबाद की एक कंपनी है, और ये कि BW। अभी इसमें जो BW व्यू है वो सेकेंड नंबर पे आती है। पहले नंबर पे GMM है, लेकिन GMM जो है वो प्रोसेस नहीं करती है फिल्टर ड्रायर के साथ में। और HLE इनका जो है वो डायरेक्ट जैसे कॉम्पिटिटर है, लेकिन वो उस मार्जिन पे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं जिस मार्जिन पे व्यू दे सकती है। तो व्यू के पास आज ऑर्डर्स भी हैं और वो प्राइस भी उनसे मतलब कम देता है मार्केट में। अब सिंगल कॉस्टिंग की जो मशीन है, जो इप्का का मैंने एक्चुअली एक डाला था, वो 4 से 5 महीने लगते हैं। और इप्का की जो मशीन है वो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो उन्होंने बताया दैट इज अराउंड 1 crore and they give it for around say 1.5 CR। एंड उस मशीन में ऐसा है कि टोटल ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, और एक इंटरफेस उसमें लॉकिंग सिस्टम है जो कभी भी ओपन करो और आप उसमें वो वर्कर क्लोज कर सकता है उसको। किसी चीज़ की मतलब वैसे 1 दिन लगता था, और इन्हीं के पास वो मशीन है जो सप्लाई कर रहे हैं जिसमें डायरेक्ट वो ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। ऐसा है। तो ऐसी बहुत सारी मशीन्स हैं
जो ये करते हैं, अभी एक मेक मनी फाइन कैम का एक ऑर्डर था जो वहाँ पे बन रहा है, वो अगर देखना हो तो मैं एक्चुअली वो अभी पोस्ट करता हूँ वो मशीन का, एक सेकेंड। ये मशीन मैंने पोस्ट की है। अब ये इनका एक वो नेट पोस्ट करता हूँ। दिस नेट इज पुट इनसाइड दिस मशीन, मतलब जैसे वो मेडिसिन का फिल्ट्रेशन वगैरह होता है। एक ये दूसरी चीज बनाते हैं, ये हैस्टलॉय में यूज कर रहे हैं। जो हैस्टलॉय है वो निकल मेटल का है, और उसमें जो है ताकि उसको मतलब रस्ट नहीं लगे उसके बाद वो ट्रीटमेंट करते हैं, और यही वो बनाते हैं व्यू, जिनके लिए वो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। बाकी जो है कोन मशीन्स भी इनके पास है, जो बहुत कम जन बनाते हैं, जो मैंने एक्चुअली पिक्चर पोस्ट भी की हुई है इस पे भी। एक मशीन मैं शेयर करता हूं अभी, उसका पेटेंट इनके पास है। बाकी जो है इनका पहले ये सप्लाई जो मतलब स्टील वगैरह जिंदल से लेते थे, तो इनको वो एक्चुअली मतलब कुछ से 60 डेज में कुछ देना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है वो डायरेक्ट कैश डिस्काउंट 5% काट के पैसे से वो ले रहे हैं डायरेक्ट। और जो माल ये डिलीवरी कर रहे हैं वो 10% पहले एडवांस लेते हैं, ऑर्डर लेते हैं, और फिर उसके बाद ऑर्डर तैयार हो जाता है तो कंपनी हैज टू पे 85 to 90% whatever, and if whatever is balance, the balance comes in approximately around 4 to 5 months आफ्टर डिलीवरी। टोटल मशीन बनने को 3 से 4 महीने लगते हैं। एक एक मशीन समझो अराउंड 50 लाख से 1.5 CR के आसपास जाती है। और एक्सपांशन जो है अभी दोनों प्लॉट जो है, सेकेंड प्लॉट भी बाजू में है, तो इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छा हो जाना चाहिए, सिनर्जी होगा, and together they would be making around, say what they guided is around 300 crores के आसपास। This is it. Thank you, Kiran sir. Thank you, Vijay sir, for your inputs. Anybody has any questions for BW can address them directly. तो एक चीज इसमें अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द रिप्लेसमेंट साइकिल ऑफ दिस मशीन्स इन दिस फार्मा कंपनीज एंड दिस केमिकल कंपनीज, इज इट 3 to 5 years? Sir, it is like that it is actually like that कि US FDA has to come into effect, और फार्मा कंपनीज और इसमें जो बाकी एग्रोकेमिकल है तो उसमें अगर वो यूएस एफडीए जैसे इनको बिना लाइसेंस के तो फार्मा आ नहीं सकती है, उनको 3 to 5 years कंपल्शन है ही है। बट ये मशीन वैसी नहीं है कि खराब होगी। Okay. Yes, so if that license comes into effect, and if the norms are stringent, the rules are there, then there will be 100% replacement. What I also see that every pharma company will have to come back to them again. Today they even exported to Bangladesh 18 crore worth of machines, और अभी बांग्लादेश में भी एक्चुअली कुछ जगह देख के आए हैं जिनकी अगर वहां पे जैसे PLI होता है और मेड इन बांग्लादेश हो जाता है तो वो वर्ल्ड ओवर में काफी मतलब उसकी डिमांड है। ऐसा है। So, and what is the probability they can take away market share from HLE, which is the leader in this space? Probability is very good because the products, what finishing and everything, what was seen there, it was very good. It only depends upon now how are they able to get their orders. Now what I see is, since they have actually taken
the plot just next to it by paying a premium, because अगर आपको बाजू की जगह चाहिए कोई भी फैक्ट्री एक्सपांशन करने के लिए, तो नेचुरली उसको कुछ ना कुछ प्रीमियम देना ही पड़ता है. इन्होंने भी दिया है, और इनको क्या है, वो फैक्ट्री के लिए पूरी बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. इनका काम कैसा है कि इनको शेड बनानी है, शेड बना के ऊपर वो जैसे पुली वगैरह लगा दिया और ट्रॉली लगा दिया, खाली माल आगे पीछे करने के लिए, तो ये इनका काम चालू हो जाता है. बट स्टिल इट विल टेक 6 months, and with good order book in hand, which they were actually not disclosing, but I came to know, like, so they would be in a good position till 24-25, I feel. After that there will be different changes, like to come to main board, and for that they will be needing some capital to Sir, to expand. come to the main board, they have to increase their capital because there is a minimum requirement to do that. So they'll 10 have to crores. increase the number of shares. They'll have to increase Yes, the sir. number of shares, or they'll have to give a bonus or a right issue for that. Correct. Because the liquidity currently is very low. Yes. वो तो आगे की चीज है. And what percentage of stainless steel is used in as their raw material? Pardon? What percentage of stainless steel comprises of the raw material cost? Sir, it was fully of stainless steel. So that means we know that when the prices of steel is down, they will have a margin expansion and vice versa. Because Yes. when they are competing with HLE, and HLE is the leader, the full scenario of the business is technical know-how. So I don't think so they will be having a pass on of increasing price of stainless steel to their customers. Because if they increase their prices, they will get at par with HLE, and people will not buy these products. Yes. Right? Hello. Here I have something. Can you hear me? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, We can hear you. हाँ, पर अभी सर इसके अंदर ऐसा है कि नो डाउट इनको स्टील का चाहिए, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी इनके पास थोड़ा पावर आ गया है, तो दे आर बाइंग एट दिस प्राइस. और इनके एडवांटेज क्या है कि इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन प्रोडक्ट को जिस तरीके से ये लोग बनाते हैं, जिस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं ना, इट गिव्स देम द टोटली डिफरेंट एज. तो ये एक्चुअली उस लेवल पे, क्योंकि इनका प्रॉफिट मार्जिन और ये सेलिंग प्राइस एक्चुअली के बराबर नहीं है, उससे कम है. तो और अभी इनके पास डिफरेंट बिजनेसेस आ रहे हैं ना, इट्स लाइक रिपीटेटिव ऑर्डर्स आता है, और मार्केट हमेशा गोज इन दैट वे. तो ऐसे अभी इनको इतना डिफिकल्ट नहीं है अभी, इसलिए मैं बोला ना कि इट विल टेक अनदर 2 to 3 years, 2 years. जो भी अभी आपको रियल पिक्चर इसका दिखेगा तो 2025 के बाद ही दिखेगा, इसके पहले नहीं दिखेगा. इसके पहले आपको कभी कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें कुछ आएगा ही. क्योंकि लेट नो, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, लेट डोंट गो इनटू ऑल दिस थिंग. बट इसका जो भी आएगा वो 2025 के बाद ही आपको इसमें रियली दिखेगा. उसके बाद तो पहले आपको बोला. See, well, I'll try and play a destroyer over here. I'll try and play a devil's advocate. That does not mean if I am invested or not invested. That is not the criteria. What I see in the numbers is their gross profit margins are in the range of 18 to 20%. The gross profit means if, as per Vijay said, the machines are totally of stainless steel. So that means I need to buy steel, which is my major cost. My steel prices are going up and I'm selling cheaper than HLE. I don't have the flexibility to increase my prices and sell it to the customer. So any time, any quarter, any half, because it's an SME or when it comes to the main board also, you see these gross margins, the steel prices affecting them. That is a risk for the business. So we should not only look at the good things, we should look at the bad things also. Right? One thing here it is that before placing the order, they seal the price of the stainless steel. कि मतलब अगर इसके आज समझो अगर उसका भाव 100 रुपया है तो वो 100 रुपये में सील हो जाएगा, फिर भले इनको डिलीवरी 10 दिन बाद आवे जिसका भाव समझो 120 रुपया हो गया. So that ये उस means स्ट्रैटेजी भी काम करते हैं. so that means two things, sir. You need faster inventory turns, and secondly, you need a pricing mechanism where you seal the prices. And one more advantage is that like they purchase immediately on cash discount. माल आया समझो जैसे
होता है 5% काट के 5% कैश डिस्काउंट इनको मिलता है, ये जैसे कल बता रहे थे। ठीक है सर, वो चीज पॉइंट टेकन, बट द टू रिस्क which I see is the prices are still escalating very fast in very short period of time, which they will not be able to capture and increase their selling prices. That is number one. Number two is if they are buying on cash discounts, they need good amount of working capital, which if their product cycle is 4 months, 5 months, 6 months, obviously their working capital is slow. So they need faster asset turns, inventory turns, and they need to be able to maintain or increase their gross margins. ये दोनों 2-3 पॉइंट हैं जो इसके रिस्क है। अगर ये चीज आपको डिटोरेटिंग होती दिखती है, देन यू हैव टू टेक अ कॉल। दिस इज व्हाई आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर इनपुट्स। आगे चले, गुड टू गो, शैड वी मूव अहेड अगर ये चीज होगी क्लियर तो। So I wanted to everybody to analyze results of Godavari Power. Now it is randomly I have taken this company. इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि क्या है क्या नहीं। So I wanted all of you to analyze. किसी ने क्या गार निकाला, किसी ने क्या निकाला, किसी ने क्या करा, वो सब सबसे अच्छी बात है। So we are on the standalone numbers purposely. Then we'll go to the consolidated numbers also. How do you see the result? How do you find how are these numbers? अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या है? Do your calculations, and I'll wait for a minute. आप लोग guys, I hope you have your notebooks, pens, and calculators with you. So how do you find the numbers? कुछ भी आप लोग बोलो, उसके पहले एक चीज बोलूंगा, and this was said by Rakesh Jhunjhunwala sir in his public appearance. Don't try to emphasize too much on the numbers or predict the numbers. Try and find the reasons which will create those numbers. So basically, I'm looking for answers for the reasons which somebody can figure out in this data as shown on the screen. The cost of material being jumped up, and because of that, total expenses have gone up. Okay. सर मुझे लग रहा है इन्वेंट्री को क्लियर अप कर रही है और उन्होंने Taxes also up. मटेरियल लाइक हाँ बोलिए। दे हैवंट लाइक इज द मतलब इन्वेंट्री उन्होंने लिया नहीं है, उसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ा है, नेट प्रॉफिट अगर मैं क्वार्टर के बेसिस पे देखूं। आई एम थिंकिंग कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट को क्लियर करी और अपना लाइक इन्वेंट्री क्यों नहीं खरीदा। आई हैव नो रीजन फॉर दैट ओके। कि मतलब क्या नजर आ रहा है फ्यूचर में। और जितना मैंने पढ़ा था कि जो उनका सब्सिडरी प्लांट है, सब्सिडरी प्लांट में उनका इन्वेंट्री नजर आ रहा है लाइक यहाँ तो उन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है और या उनको लग रहा है प्राइस बढ़ने वाला है या कम होगा आगे। नो आइडिया ऑन दैट पार्ट। व्हाट एल्स? सर यस सर। ड्यू टू द रॉ मटेरियल कॉस्ट, उनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग है वो कम हो गई है, उसके कारण रेवेन्यू कम दिखा रहा है लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया है। दैट इज द रीजन कि प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है और रेवेन्यू कम दिखा रहा है। व्हाट एल्स? सर ये कहीं मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग में तो नहीं चेंज हो गया? बिकॉज इसका स्टॉक इन ट्रेड इतना ड्रास्टिक रिडक्शन अगर हो रहा है तो मतलब ये ऐसा लग रहा है कि बनाने के बदले में पीछे से ही माल लेके कहीं आगे बेच रहा है। ओके, व्हाट एल्स? सर वन थिंग, सिंस लास्ट 8 क्वार्टर्स इसका सेल्स लगातार गिर ही रहा है, एक्चुअली सेल्स तो बढ़ नहीं रहा है। सो इन दिस क्वार्टर व्हेन यू गो टू द एक्सपेंसेस, their material cost has come down in last 4-5 quarters continuously. It has come down and hence some operating margin expansion is there from 18% 12% to 28%, and that is the only reason I can see that their net profit has gone up significantly last 2-3 quarters. Otherwise, because sales is continuously going down, I don't know why. What is the growth plan of the company and how much we can bet? Correct. What else?
So growth should be there because they have increased the expenses of this depreciation. That means increase in the fixed cost, fixed asset. Okay. Okay. What else do you find? Sir, I have one point. Basically, their landed cost of iron ore is in a reducing trend. Okay, and at the same time, the pellet prices are increasing. Okay. So they have a raw material available with them whose price is also reducing, but at the other side, the realization is increasing. So the product mix. Sir, if the realization is increasing, your sales has to go up. Now, two Yeah. things. There are 3-4 sub-segments in the business. One is your iron ore, one is your pellet, one is your sponge iron, and one is your wire rods, SB wire, and 3-4-5 divisions in the business. So what they are making. So the prices of pellets are not at all increasing. The prices of sponge iron is not increasing. Sponge iron is a major component in their business. They don't have environment clearance for that, and they are trying to do that. They have the capacities, but they are not able to run because of government clearance. What is the reason? The reason for the business. See, numbers will keep on changing. कभी sale बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, कभी profit बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा. Numbers will keep on dancing. What is the reason behind this? To understand the reason, go and check this presentation what the company has given. This is their प्रोडक्शन ऑफ पेलेट्स एंड आयरन ओर्स को उन्होंने कम किया है सर. नहीं सर, ऐसा नहीं है. मैं बता रहा हूँ और आप सुनो मेरी बात. See, what they have is they have captive iron ore mines. मतलब खुद का माइंस है, बाजार से माल खरीद के नहीं लाते हैं. अगर मैं इस बिजनेस के अंदर से ये कैप्टिव आयरन ओर माइंस को निकाल दूं, ये बिजनेस कुछ भी नहीं है. अब आप चाहे पेलेट बोलो, स्पॉन्ज आयरन बोलो, कुछ भी बोलो, इफ आई रिमूव दिस कैप्टिव आयरन ओर माइंस, दिस बिजनेस इज नथिंग. व्हाई द बिजनेस इज नथिंग? आई विल गिव यू एन एग्जांपल. This is the reason. See the difference when people are buying iron ore for the secondary steel manufacturing from market and what the costing they are getting. Never they have seen their cost go above 3,000 rupees a metric ton. And today the price is 6,000 a metric ton. When you see this 2020, 21 and 22, you see this from 4,200, the cost of iron ore went up to 7,300. What did happen over here? You can calculate the percentages, you can calculate the numbers. 2020, 21, 22. What did happen to the profits of the company? 2020, 21 and 22. From 177 crores, the profit went to 1,500 crores in a matter of 2 years. Why? Mainly because of the prices of iron ore in open market went high. Now this is cyclical, you cannot time this. The max they have is in the last say 10 years is 3,000 a ton. And the least they had around 1,800 ton. Forget 1,800, I'll take a base of 2,300. So from 2,300 a ton to 3,000 ton, that is their base area. The next thing, this company is not selling iron ore in the market. Because the capacity which they have for their pellets and whatever they are trying to produce, they are consuming their full iron ore, which is 3.6 or 3.7 metric tons. Sorry, 2.3 metric tons. This is the guidance of this year. 1.1 ton they are consuming this full to make their pellets and all. Right? नीरज जी आप कॉल में हो? Yes. नीरज सर, एक डेटा वहां मिला था कि इतने टन से इतना टन ये बनता है, इतने टन से इतना टन ये बनता है, वो लिखा हुआ है आपके पास? हाँ, मिल जाएगा. हाँ, वो आप आराम से शेयर करना, जल्दी नहीं है. जब वो शेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि वाई दे जितना भी इनका आयरन ओर का प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा यूज करते हैं. See, they got 165 million tons of reserves and 35 years of mining life. Question number 1, ये लाइफ कब शुरू हुई? Question number 2, कितने साल तक रहेगी? Because iron ore is the cash cow. Question number 3, they are doing 3.5 million metric tons per year. और ये इनका पूरा का पूरा सेल्फ यूज में कंज्यूम हो जाता है.
Now from 3.5 to 6.7 and total is 165. So how many years of life of the mines is left? Plus, do they have the clearances, permissions or not? So when we ask this question to the management, they said around 15-17 years more, which is a very good enough period. Because if I remove this iron ore mines from the business, this business is nothing at all. कुछ भी नहीं है इसके पास, right? And you have seen this difference when the iron ore prices go up, what happens to the margins? When the iron ore prices again flop down from 7,300 to 5,500, what happens to the profits? Half. Sales are up. Profits are down. Operating margins are gone. If you see the gross profit margins, you will see a dip in the gross profit margins also. Right? यहाँ पर आपको ये from 56% to 41%. So don't try to emphasize to predict the numbers. Try and understand the patterns which make those numbers. Coming back to these results, why I ask you to analyze these results? Just try and calculate gross margins in this period, 6 months, 2022. What gross margins do you get over here? Try and calculate. We can automate this, but still I want you to calculate. Please do that. Sir, 48%. How much? 48. Wrong. I am also an individual. I am not supposed to remember the numbers by heart. I am also doing side by side. 51%, sir. Wrong. To calculate the gross profit margins, you need to add on A, B, C. This is your material cost. This is your purchase in stock. This is your changes in inventory. So add up 19.52 crores plus 84.54 crores. 45%, sir. 45%, correct. Now calculate your gross profit margins in this row. Add up this one, subtract this one, divide by this one. Don't take total income because उसमें other income भी होती है. Take the base revenue. You do 1213.7 plus 128.87 minus 54.66 divided by 2424.82. What is the gross profit margin? कितना? 46.88. 53%. Sorry, 46.88, correct. So what was my gross profit margins over here? 45%. What is my gross profit margin over here? 46%. So there is hardly any change. So 53 आ रहा है, 53.1. 1 minus 53 करेंगे 46 आ जाएगा आपको. 53 खर्चा हो गया. 1 में से 0.53 लेस करोगे तो 46% आ जाएगा आपको. Which is correct. $46.88 आ गया सबको? Yes. Now do the same exercise. Calculate your gross profit margins over here, and when we are doing a year-over-year comparison, you will see a 10% difference in the gross profit margins. Just try and calculate. See, absolute numbers don't worry. The idea where the numbers are going, that is the main learning. So don't go on absolute pinpoint calculations. 39.85. कहाँ पे? ये वाला? 22 वाला. हाँ, 30 second Q2 वाला ना? Yes, sir. 39.85. क्या ये सही है? Yes, sir. 39 आ रहा है. Sir, 40%. No, simplicity के लिए 40. हाँ, ये वो यहाँ पे?
सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं. आज भी हम see 39.85 is correct. So क्या मैं simplicity के लिए उसको 40 पकड़ लूं just for the sake of calculation 40% gross profit margin. सर यस सर 2022 का 40 आ रहा है और 2023 का 50 आ रहा है 49.7. So there is a difference of 10%. So there is a difference of 10%. Yes. But when we looked at the half yearly numbers, there was hardly a difference of 1%. So basically what has actually happened is मेरा ये वाला क्वार्टर है, इस क्वार्टर के अंदर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ गए हैं, यानी कि मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट गिर गया है. When I go and look at the sheet over here, see the trend Q1 and Q2. From 2950 a ton, it is now down to 2700 rupees a ton. समझ में आ गया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स क्यों बढ़ रहे हैं? अब आप ये जो रिजल्ट्स हैं, ये सारे के सारे रिजल्ट्स देख लो. आपको ओपीएम ले लो या एबिट ले लो या एबिटा ले लो, जो भी मार्जिन्स ले लोगे आपको 10% का फर्क दिखेगा. इफ यू हैव टू कैलकुलेट द ओपीएम, just take this number, total expenses, subtract this number and divided by this number, you will get the OPM. 999.82, जिसको नहीं पता मैं बता रहा हूँ, please do it. 999.82 minus 28.99 minus 8.95 divide by 1201.05. into 100 कितना है? 20%. 20%. Okay, make it whole number for simplicity. Yeah. Now take 897.1 minus 31.73 minus 8.09 divided by 1217.9 into 100. कितना डिफरेंस आया दोनों के बीच में? 10% का डिफरेंस आया ना. ये 10% का डिफरेंस आपका ग्रॉस मार्जिन से चला आ रहा है. इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो पीएनएल है ये कोई काम का नहीं है, ये बेकार है. All this is in tandem with your gross margins, and the main reason why your gross margins are there because of this. Now, if you want to see what the company says, company will tell you कि we are making high grade pellets 65 FE and 66 FE और हमने ये कर लिया और हमको इतना मार्जिन मिल गया और ये हो गया. वो सब बकवास है, वो सब फालतू की बात है. वो सिर्फ इन्वेस्टर को एक अच्छी स्टोरी दिखाने के लिए कि मैंने इतना ग्रेड का FE बना लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने इतने टन माल बना लिया, मैंने MS राउंड बना लिया. It is all of no use. The major reason, try and understand the factors which will create those profits, which will create those numbers. The major reason for this business is only in the captive iron ore mines, nothing else. अब सवाल ये उठता है कि since I am in the mining business, so I can correlate with this. माइंस के अंदर जो भी मिनरल या जो भी प्रोडक्ट हम निकालते हैं, सारा का सारा एक क्वालिटी का नहीं निकलता. In some places you can put that mineral into a beneficiation plant and उसको या तो आप छान सकते हैं, जैसे आप नेट देख के आए थे फिल्टर ड्रायर्स BW में, उसके अंदर से क्वालिटी निकाल सकते हो. रागा भी यही करता है, बहुत सारी कंपनीज यही करती है. दे ऐड द बेनिफिकेशन प्लांट. अब जो इनका लो ग्रेड आयरन ओर निकलता है या जो लो क्वालिटी निकलता है, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ उसके यूनिट्स निकल सकते हैं, उसको छान के उसको बोलते हैं बेनिफिकेशन. They can do that beneficiation and they can increase their capacity, output, yield of the mines. Right? Now the next thing was we were trying and understanding कि कितना मेरे पास है और कितने साल की है. Now see what is going to happen over here. And this is expected to happen by FY24, which is March, April of next year. तो डबल होने वाला. Now, if since Neeraj ji, myself, and Pankaj ji, and we all were there, if you remember, the management has said we are able to satisfy 80% of our needs from the captive mines and 20% we still have to buy from the market. Now, if this is the scenario, बाकी सब चीजें देखने की कोई मतलब ही नहीं है.
if this is the scenario going in the market and 20% I'm buying at this rate and 80% I'm at this rate, so when my capacity doubles to 6.07, which is here, rest all is nonsense in this business. When I buy 20% and I double my capacity to 6.7, let me find, I think I scrolled too fast. When I have 6.7 million metric ton capacity, so if 3 metric ton is 80%, what is 100%? Can you get the number? 3.75. 3.75. So if 6.7 becomes my capacity and I 3.75 I am consuming, what is left? 2.95 million metric ton. Yeah, 3 almost. Almost 3. Yeah. अभी उनके पास total 3 है. So what are they going to do with this मोटा 3 million metric ton of material which they going to produce? जिसमें वो beneficiation पे लगा देंगे, उसको सब कुछ कर लेंगे. What are they going to do? They are going to sell it in the market at this price. And you don't have any other major expense over here. Mining business does not require large, heavy assets. It requires large working capital. They are going to sell it at this price. So you will see what is going to happen over here. अभी आपको जो वो top line growth नहीं दिख रही है, you will see this top line growth coming fast, and you will see this margins going ahead because 20% माल मैं बाजार से खरीद रहा हूँ. This price. Please mute. संजीव सर, I think आपका 20% माल में बाजार से खरीद रहा हूँ. Then I will not be buying that, and I am going to be selling this. So I will be going to be getting a 100% margin. जितने का मेरा कॉस्ट है उससे डबल में मेरा माल बिक जाता है. बाकी ये पैलेट वेलेट आयरन वायरन ये सब दिखाने की बातें. कुछ तो इन्वेस्टर को बोलेंगे ना, तभी तो इन्वेस्टर आके बात करेगा, राइट? एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. अभी दे आर मेकिंग स्टील प्लांट ऑल्सो, एंड दे आर डूइंग ये मॉडर्नाइजेशन, ये मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है इनका. जो भी ये कैपेक्स कर रहे हैं, इनका जो बिलेट्स है, जो इनका पैलेट स्पॉन्ज एंड में चला जाता है, स्पॉन्ज एंड से इनका बिलेट बन जाता है. बिलेट में इनको कोई कमाई नहीं है, बनाना पड़ता है क्योंकि जो कैप्टिव सोलर प्लांट है उसका फायदा उठाने के लिए, राइट? नाउ व्हाट दे आर डूइंग, ट्राइंग टू डू इज दैट पुटिंग अप 1 million metric ton ऑफ स्टील प्लांट. वो बिलेट क्या है? वो बिलेट सारा स्टील में चला जाएगा. 3 साल लगेगा इसको. 3 साल तक ये क्या करेंगे? ये केवल आयरन ओर बेचेंगे. पैलेट बिकता है, ठीक है, पैलेट में कमाई है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो कमाई है. पैलेट इनका बिकता है. Now this pellet also they are going to double the capacity. When they are going to double the capacity, तो इनका वो 3 metric ton नहीं बिकेगा. वो क्या होगा? वो सारा का सारा पैलेट में घुस जाएगा क्योंकि पैलेट की कैपेसिटी डबल होगी. और वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? स्टील प्लांट के अंदर. तो जैसे किरण सर ने बोला कि 1 साल बाद या 1.5 साल बाद कहानी आएगी, इसमें कहानी अभी नहीं आएगी. इसमें कहानी 2 या 3 साल बाद आएगी. when the steel plant will start, because स्टील प्लांट के लिए वो रॉ मटेरियल है और आगे इसके साथ बहुत सारी चीजें, they can make and lot of things, right? So from 2.7 they're going to make it 3. Sorry, 3 they're going to add, so make it 5.7. So mostly थोड़ा सा इनके पास आयरन और बचेगा, बाकी का सारा आयरन और कैप्टिव यूज में हो जाएगा. So the point to analyze these results was not the numbers, not calculating gross margins or net margins or what. The point was to understand what is the reason why this business is making profits or losses because of the iron ore mines. Try and understand the factors which will create those profits. Don't try and emphasize too much on the numbers. Don't try and emphasize too much on the predictions, right? अगर आप सभी charts वार्ट्स तो सभी करते ही होंगे. Can you track iron ore prices on your charts in TradingView? Right? You have opened many thousands of company charts. Can you track iron ore charts? Any idea? सब लोग चार्ट करते हैं. Any idea on this? सर ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स साइट पे है, कमोडिटी में आए नो.
है ना ट्रेडिंग व्यू पे भी है. दिस इज योर 62 FE 125 USD per ton. 126.15 USD per ton. This is your 62 FE. So I don't say charts are bad. Charts are useful, but use it for your understanding of the business, not to time the market. ठीक है. बाकी क्या करना है आपको समझदार हो. What I wanted to tell you. सर एक क्वेश्चन है, वो जो रिजल्ट्स दिखाया था आपने, उसमें जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो कम हुआ है, अभी स्टॉक इन ट्रेड इज नथिंग बट फिनिश प्रोडक्ट. सो इज इट रेफरिंग टू कि ऑलरेडी इसने वो कम हो गया है? Sir, have they given the bifurcation that it is a finished product or a raw material or a work in progress? Have they given the bifurcation of it? नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ. क्या तो आपको पता है क्या? आपको कैसे पता कि वो finished products है? And why will they need finished product? Because they are the manufacturers. Why नहीं, I was thinking iron ore. I was thinking कि iron ore, if they are buying, जैसे आपने बोला 20% they are buying, so I was connecting it to that. If I see quarterly, सर वो एक बार शेयर करो ना, वो जो आप PDF दिखा रहे थे जो. One second. क्योंकि मैं उसी कंटेक्स्ट में देख रहा था, मतलब फिनिश प्रोडक्ट नहीं. मतलब यहाँ जैसे आप बोल रहे थे कि उनका खुद का कैपेसिटी बढ़ रहा है ना. इफ यू सी जून 2023 में दे परचेज स्टॉक इन ट्रेड 127 एंड सितंबर में दे परचेज ओनली 1.31. और अगर आप बोलते हो कि रॉ मटेरियल के अलावा अगर ये परचेज क्या कर रहा है बाहर से, क्योंकि इसका तो खुद का खान है, 20% अगर परचेज कर रहा है तो फिर वो स्टॉक इन ट्रेड हैज टू बी आयरन ओर ओनली. और दूसरा तो और क्या खरीद रहा है वो, मतलब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फिर वो 127 करोड़ से 1 करोड़ इतना कैसे गिर गया? मतलब क्या उसका कैपेसिटी ऑलरेडी एक्सपैंड हो गया माइन का? सर यहाँ पर 127 क्या पूरा यूज हो गया? क्या आपको ये आइडिया है इसका? नहीं, आई एम जस्ट मैचिंग जो 3 मंथली या 6 मंथली रिजल्ट में, एवरी 3 मंथली 6 मंथली में अराउंड आप देखोगे 128 जैसे, या उसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ. तो अचानक वो 1 करोड़ इतना कैसे कम हो गया? ये बस उतना ही है. बता रहा हूँ. अब इन्होंने मान लो 127 करोड़ का इनके पास आयरन ओर इन्होंने खरीदा, राइट? जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि ये आयरन ओर का इन्होंने बाहर से माल खरीदा, ठीक है? When you see changes of inventory, here it is finished goods, work in progress and stock in trade. एक सेकंड सर. Sorry, I got a call. See, can you see my screen again? So this 127. Now see the changes in finished goods, work in progress and stock in trade. ये जो लाइन है ये आपकी रॉ मटेरियल की लाइन है, ये आपका फिनिश है, ये आपका वर्क इन ट्रेड है. So out of this 127, 59 they were not able to use. That is why accounting says आपका अर्निंग्स एंड आपका खर्चा हैज टू बी मैच्ड, ठीक है? अब मैंने खरीद तो लिया पर मैं इतना यूज नहीं कर पाया, ये कहाँ जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर में? So these are adjustments. ये पिन पॉइंट एडजस्टमेंट्स आप इसको जाके कैलकुलेशन नहीं, बिकॉज यू आर नॉट एन इनसाइडर, यू आर नॉट द ऑडिटर. ये माल बच गया 59 करोड़ का, ये अगले क्वार्टर में यूज हुआ. नहीं सर, वो पार्ट क्लियर है सर. मैं सिर्फ व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक एट 2 पॉइंट्स. आई मीन आई मे बी गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन. मैं ये देख रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड उतना ही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दोनों 600 करोड़ ही है. सेल्स रेवेन्यू भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही है. तो या तो उसका वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स अगर कम हुआ है, ओके, थोड़ा 15-60 करोड़ कैरी फॉरवर्ड है, बट ही डिड नॉट परचेज मोर. तो जरूरत नहीं बढ़े ना. आपको क्या लगता है ये सेल्स बढ़ी है? ये सेल्स बढ़ी नहीं है. दिस इज बिकॉज़ ऑफ द प्राइसिंग. सेल्स इज फ्लैट. ही शुड हैव हैड अ बेटर मार्जिन इन सितंबर क्वार्टर. ये पूछ रहा हूं. अगर उसका सेल बड़ा होता ना, अगर उसका वॉल्यूम बड़ा होता तो ही शुड हैव डेफिनेटली हैड अ बेटर मार्जिन. बट यहाँ सेल्स बढ़ी नहीं है ना.
हम अभी सिर्फ खर्चा देख रहे हैं, सेल्स इज फ्लैट, कुछ भी नहीं हुआ है। चाहे आप स्टैंड अलोन देख लो, चाहे आप कंसोलिडेटेड देख लो, सेल्स इज फ्लैट। व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड? नथिंग। So he's not been able to sell more. But why he's made profits? Why he's made cash flows? Because of his iron ore. अगर मैं वही आपको पहले चीज बोली, अगर आयरन ore यहाँ नहीं होता तो ये धंधा कुछ भी नहीं है, बेकार है धंधा, जाने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। Got it, sir. And what is his growth plans? To double the capacity of iron ore mines. आयरन ore ही है जो है इसके अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगेन यू आर गेटिंग पिन पॉइंट इन द नंबर्स, मैं वो पिन पॉइंट नंबर्स में जा भी नहीं रहा हूं। Factors which will create those numbers, don't try and pinpoint the numbers, the factors which will create those numbers, right? सर ये Yes, sir. कैपेसिटी वो डबल कर रहा है एर्नोर का, तो बाय 24 ही इज टेलिंग। ओके, तो अभी तक तो दैट इज नॉट शोइंग अप इन द नंबर्स, सो इन द 6 But मंथ्स it's not showing up. See, to double the capacity, इसको कोई कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है, इसके पास जमीन है, जमीन में खुदाई करनी है, खुदाई करके आयरन ore निकालना है, उसके लिए सिर्फ परमिशन चाहिए, उसकी एनजीटी की परमिशन चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना है, कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। So there will be hardly any capex. This is just a thing to get permissions from NGT. करेक्ट सर, इफ दे गेट द परमिशन, ओके, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स उसका आयरन ओर का प्रोडक्शन डबल हो जाएगा एंड दैट नहीं, शुड शो अप इन नंबर्स। नहीं होगा, नहीं होगा, not in 6 months. After 3 to 4 quarters, next 1 year. Okay. See, if he says in 15 months, he has a small capex of 200 crores. This is maintenance or buying some machinery or beneficiation, putting up a beneficiation plant. So what will happen is, he says, I'll get the permission by end of this year, which is 2 quarters from now. जब परमिशन मिलेगी, हाथों हाथों मेरा प्रोडक्शन डबल नहीं हो जाएगा ना, I'll take time. So as per my limited understanding, this should be 4 quarters, not 2 quarters. And this is again, he is making his pellet plant double. So the iron ore which doubles, mostly he is going to eat it up, which is 30 months. And this is 15 months. So what is the difference? 15 months. 15 months में कितने क्वार्टर आ गए? 5. Right? So 2024 सेकेंड क्वार्टर से लेके 2025 थर्ड क्वार्टर तक, what you will see? You will see sales going up, margins going up. क्योंकि जब तक मेरा पैलेट प्लांट बंद नहीं जाता, तब तक मैं वो एक्सेस आयरन को करूंगा क्या? बाजार में ही बेचूंगा। And you will say ये तो cyclical है, stock price will go like this ऊपर and it will fall like this. समझ में आई कहानी? जब मेरा ये बन जाएगा, पैलेट का कैपेसिटी डबल हो जाएगा, देन ओनली आई विल बी यूजिंग द आयरन ओर फॉर माय ओन सेल्फ कंजप्शन ना। यहां से यहां के देयर इज अ गैप ऑफ 15 मंथ्स व्हिच इज 5 क्वार्टर्स। सो फ्रॉम सेकंड क्वार्टर नेक्स्ट ईयर टिल थर्ड क्वार्टर FY 25-26 this iron ore is going to go to the mines and this is going to be increasing, shooting up the profitability of the business. इसमें सर एक चीज और थोड़ी सी दिखाई दे रही है, पिछला जो ये वाला जो जिसमें आयरन और बेनिफिशिएशन प्लांट जो है, इसकी ये तो इनका पूरा ही कैपेसिटी है। बेनिफिशिएशन प्लांट इसका होता है, वो छन्नी होती है आयरन ore के जो गट्टे निकलते हैं ना, उसको छन्नी में छान के मैं अच्छा निकाल लूं। हाँ नहीं वही है, नहीं वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ये तो कंप्लीट एडिशन है इसके अंदर नया। ये जो 200 करोड़ का जो कैपेक्स है ना, मेजरली यहाँ पे जा रहा है। हाँ जी यहाँ पे इसको नहीं है, तो इसकी प्राइस ज्यादा मिलेगी ना मार्केट में मेरे ख्याल से। प्राइस ज्यादा नहीं मिलेगी। जो माल में 6 टन के अंदर से मानो खराब माल को निकाल के मेरे को 5.4 या 5.5 टन निकलता है, ये चीज लगाने से मुझे 5.8 या 5.9 टन मिलेगा। यील्ड बढ़ जाएगी, प्राइसिंग नहीं बढ़ेगा। सर ये 3 मिलियन का जो एडिशन हो जाएगा मे बी इन 15 मंथ्स, ओके, तो ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल्स इट फॉर 6,000 रुपीज
So 3 हाँ into 6,000 rupees, that is going to add 1,800 rupees to the top line. and full amount to the bottom line ना, खर्चा तो कुछ है ही नहीं ना, because till the time is this pellet plant is not doubled, he needs just this much. खर्चा क्या है फिर? तो जितना टॉप लाइन जाएगा, जितना आयरन ओर का उसका मार्जिन है, सारा का सारा बॉटम लाइन में आएगा. वही तो बोल रहा हूँ, ये स्टॉक प्राइस विल शूट अप लाइक अ रॉकेट एंड देन ड्रॉप लाइक अ बॉम्ब. एंड व्हाट वी विल से मे बी आफ्टर 2 years, यार ये तो सिक्लिकल है, सिक्लिकल है, सिक्लिकल है, सिक्लिकल, ऊपर गया नीचे गया, बात खत्म होगी. कहानी बताऊं, जस्ट टू शो यू एन एग्जांपल कि हाउ दिस विल शूट अप एंड ड्रॉप लाइक अ बॉम्ब is क्या नाम था यार, like see like what happened over in HEG. Look at the numbers over here. minus 44 crores, 1000 crores, 3000 crores और खत्म है नहीं. ऐसा कुछ होगा and you will get a price action like this. See, you and this is going to happen. और हम लोग क्या कर लेंगे, अरे यार यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ये ब्रेकआउट 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 करेंगे. So भाव भगवान से fundamentals are late, fundamentals are telling you what will भाव do in the next 2 years. We are not understanding, no? And it is in black and white and red color in front of our eyes. And to get to this 800 crores or this 2500 crores, he does not need money, no? Because when the numbers are like this, no matter the stock price may go up or go down, cash flows will be super high. So those cash flows will easily fund these things. That is why the company has done a buyback at $500. I don't want to share the profits with the retail investors. So and 2 साल बाद जब ये बढ़ेगा, then I guess that would indicate as a peak margin, क्योंकि वो sustainable नहीं होगा because it will get used in pellets, तो फिर margin drop होएगा. ये जो एरिया में मैं हूँ, obviously that will not be sustainable. Obviously that will not be. I mean, what I'm saying is normally when we don't know this story, what we see on the other side is कि ये peak margin पे पहुंच गया. But this is a story behind कि peak margin पे क्यों जा रहा है और peak margin के बाद sustain क्यों नहीं कर पाएगा. मतलब वो आपको कैसे पता peak margin 50 है कि 60 है कि 54 है 55? आपको थोड़ी पता है. नहीं वो नहीं पता. लेकिन जैसे आपने बोला ना कि अगर right now he is going to have that excess which is going to be pure sale. So whatever the top line gets added to bottom line, the moment he stops that and puts it into the pellet, obviously there will be a cost of raw material, cost of production, and that may not give him the same yield or may give him a higher yield also. पता नहीं. No, now I will destroy your idea. अरे यार pellet 1 रुपए तो कमाता होगा किलो का. Pellet 1 रुपए किलो तो कमाता होगा. हाँ, मतलब आयरन ओर से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, तभी पेलेट में डालने का फायदा है, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है. हाँ. But to integrate, it will take. There will be a margin contraction. There will be a margin contraction, no doubt about that. Because ये मेरे को खुला आयरन ओर यहाँ बेच रहा हूँ. There will be a margin contraction. अब now you went into the story and forgot everything. क्या NMDC आयरन ओर नहीं बनाता क्या? अगर NMDC आयरन ओर का प्राइस गिरा देगा तो ऑब्वियसली इसको भी हिट लेना पड़ेगा ना. ये कोई सोना तो नहीं निकालता अपनी माइंस के अंदर से, राइट? अगर वहां जाके एक ओवरहैंग वो आ गया, ब्लैक स्वॉन इवेंट आ गया, तो फिर क्या? There are a lot of things. So don't flow in the story. You need to be watchful. And again, the purpose of this discussion is try and understand the factors which will create those numbers. चार्ट प्रिडिक्शन से, नंबर प्रिडिक्शन से कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज दैट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वी आर प्रोन टू एरर एंड वी डोंट हैव टू प्रिडिक्ट at all. Rather, we don't have to predict maybe 5 times in a lifetime. These are the factors which will create those profits. Rather than going and timing on the peak margin, go and see the status of this plant. Right? Helpful? Yes, sir. Thanks. Any other questions?
See, we still have to do two more things. One is an important thing which I'll show you, and one we have to discuss about Xpro. So let's connect after 2:30 or something. I will schedule the call because I also have to rush someplace.